दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं नजर 4 जुलाई की खबरों पर। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम भाजपा के समर्थन में आने के बाद विपक्षी नेताओं ने एक बैठक आयोजित कर जिला प्रशासन पर प्रदेश सरकार के दबाव में आकर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाते हुए सड़क से हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और जल्द ही एक महापंचायत आयोजित कर आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। रविवार को विपक्षी गठबंधन नेताओं ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की, जिसमें सपा जिलाध्यक्ष अशोक चौधरी, रालोद जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन, सपा नेता प्रोफेसर सुधीर पवार और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रतिनिधि शेर सिंह राणा सहित दोनों दलों के नेता मौजूद रहे। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों ने जबरदस्ती से सत्ता दल के हवाले कर दिया। सत्ता पक्ष के दबाव में 8 जिला पंचायत सदस्यों को सहायक दिए गए, जबकि दृष्टिहीन अनपढ़ व्यक्ति को ही हेल्पर दिया जा सकते हैं, जो सीधे कानून की धज्जियां उड़ाई गई। विपक्ष द्वारा डीएम से मुलाकात कर विरोधी होने हुए इस बात का विरोध किया गया कि 8 हेल्पर न दिए जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। और रालोद जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन ने कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। 9 जिला पंचायत सदस्य होने के बावजूद मात्र 2 ही जिला पंचायत सदस्य ऐसे थे जिनको हेल्पर दिए जा सकते थे। हेल्पर का विरोध करने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मुलाकात कर अपनी मांग रखी थी, लेकिन हेल्पर के फर्जी हस्ताक्षर कराकर जबरदस्ती फर्जी मतदान कराया गया, जिसके विरोध में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। भाजपा के पास सिर्फ 4 जिला पंचायत सदस्य थे, जबकि विपक्ष के पास 15 जिला पंचायत सदस्य थे, लेकिन पूर्व मंत्री और मंत्री ने लोकतंत्र का अपहरण करते हुए चुनाव को धांधली कर जीत लिया। सपा नेता प्रोफेसर सुधीर पवार ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में शिकायत का निस्तारण करने वाले ही सरकार के साथ खड़े थे। हेल्पर देकर स्वतंत्र रूप से होने वाले मतदान के अधिकार को खत्म किया गया, जनता की वोट का अपहरण किया गया। पूरे प्रदेश में विरोध के बावजूद जिला पंचायत सदस्यों को लोकतांत्रिक तरीके से वोट नहीं डालने दिए गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे जिले में लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाया जाएगा और बैठक आयोजित कर ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा, जिसके बाद एक महापंचायत भी आयोजित की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के प्रतिनिधि शेर सिंह राणा ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा संविधान की हत्या कर रही है, जिसके चलते शामली में भी ऐसा ही हुआ। प्रत्याशी का नाम मधु गुज्जर है, जबकि शामली जनपद एससी में है। उन्होंने कहा कि फर्जी तरीके से वोटों का इस्तेमाल कर धांधली करते हुए चुनाव को जीता गया है। हिस्ट्री सीटर और दूसरे जनपदों के लोगों को जिला पंचायत सदस्यों का हेल्पर बनाया गया, जो सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में शिकायत की गई है और यही नहीं, सड़क से लेकर हाईकोर्ट तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस अवसर पर उमेश पवार, अमित सिंह आदि मौजूद भी रहे हैं। जिला पंचायत का चुनाव था, उसमें मतदाताओं ने अपने मत का जो प्रयोग किया है तो स्वतंत्र से नहीं कर पाया। जो सत्तारूढ़ पार्टी है उन्होंने 8 लोगों के हेल्पर मांग के उनको किसी हेल्पर लगाए और हेल्पर ने उनको वोट डाला, जब जो सब स्वस्थ है और यहाँ थे भी नहीं। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर कहीं रह रहे थे, फर्जी उनके रिश्तेदार करके उनके आवेदन फर्जी किए और उनके हेल्पर ले लिए। ये लोकतंत्र की चीरहरण इन्होंने किया है कि लोकतंत्र को जिस तरह संविधान में हमको अधिकार मिला है, उस संविधान के अधिकार का भी हनन हुआ है। आज बहुत चिंतित हम लोग हैं। आज पूरा जनपद आक्रोश में है कि ऐसा इन्होंने काम किया है। अगर स्वतंत्र मतदान होता तो विपक्ष का ही जो मैंडेट विपक्ष को मिला था, विपक्ष ही आज जीत के यहाँ से आता और विपक्ष की ही विजय हुई, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उन्होंने मत का दुरुपयोग किया है, स्वतंत्र मतदान नहीं हुआ है। इसमें यहाँ के जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सत्ता के दबाव में काम कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब हमारे लिए बहुत ही घातक हुआ है। सर, जो हेल्पर की बात आपने की है, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया हेल्पर के लिए कि हमें हेल्पर नहीं चाहिए, वोटर नहीं है किसी ने। वो यहाँ थे ही नहीं, वो दूर थे, तो वोट डालने के लिए जो लेके आए वो तभी लेके आए। 20 के 20 लोग अंदर पड़े, हेल्पर के समेत पड़े, वो तो मुख्य दर्शक बने रहे। जो मतदार थे वो खाली मुख्य दर्शक रहे और सीएमओ साहब ने उनको जो है गलत तरीके प्रमाण पत्र जारी किया। हमने डीएम साहब से ये नहीं कहा था कि आप लोग जो है अगर कोई इस तरह का आवेदन आता है तो उसका मेडिकल पैनल बनाए और पैनल से सही जांच करा कि जब भी अगर वो डिजर्व करते हैं तो उनको आप हेल्पर के बनाना चाहिए। ये हमारी बात नहीं सुनी डीएम साहब ने, तब भी हमारे लोगों को बहुत आक्रोश था। कि आक्रोश को हमने दबाया, बहुत समझाया अपने लोगों को कि लाने में कोई दिक्कत यहाँ ना हो, जनपद हमारा है, कोई भी अगर तोड़ फोड़ होगी सब हमारी जिम्मेदारी है, वो नहीं होनी चाहिए।
कि हम भी जनपद के वासी, हम भी यहाँ शांति चाहते हैं, इसलिए हमको आक्रोश के लोगों को हमने बुलाया, प्रयास किया, लोगों ने हमारी बात माना भी, लेकिन प्रशासन का जो रवैया रहा वो बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें हम बिल्कुल निराश हैं और इसके लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और जन जागरण भी करेंगे, गाँव तक गाँव जाएंगे, जो लोग आहत हैं उनके बीच जाके उनको बात बताएंगे कि ऐसे से हमारे साथ हुआ है, ये अन्याय हुआ है। उसके बाद जैसे डॉक्टर सुदीप पवन ने बताया कि महापंचायत के आयोजन होगा, जैसे कोरोना काल समाप्त हो जाएगा उसमें हम लोकतंत्र बचाओ एक महापंचायत में करेंगे, ताकि लोगों को ये मैसेज करा जाए कि सत्तारूढ़ जो लोग बैठे हैं उनका क्या चरित्र है, उनको भी उजागर करने का हम लोग काम करेंगे। 2022 जो आ रहा है नज़दीक, उसमें भी इनका सफाई पूरा करने हम लोग कर करेंगे। कल जिला पंचायत चुनाव में जो प्रशासन और शासन के मंत्री ने मिलकर यहाँ पे जिस तरीके से जनता के मत का अपहरण किया, उसके विरोध स्वरूप और जो उसमें जो एक्ट है उसके खिलाफ जो आचरण किया गया, जो कानून है उसके खिलाफ आचरण किया गया, उसमें जनता को जानकारी देने के लिए और आगे लोकतंत्र को बचाने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये बताना मकसद है जनता को कि हम भाजपा ने उनके मत का अपहरण किया, हम जिला पंचायत चुनाव हारे नहीं हैं, हराए गए हैं, और वो भी ऐसे तरीकों के द्वारा जिनकी कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी जो उनका प्रतिनिधि है जिसे उन्होंने जिता के भेजा, उसके साथ सरकार ने उसका वोट हड़पने के लिए एक हेल्पर लगा दिया, जिससे कि वो अपने मत का सही तरीके से उपयोग ना कर सके, भाजपा के विरोध में उपयोग ना कर सके। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो, क्योंकि मीडिया का भी रोल है, तो मीडिया को सब ये लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि भाजपा किस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण कर रही, लोकतंत्र को कलंकित कर रही है। इसका आज का मकसद राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों द्वारा स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के मौके पर शहर के टंकी रोड स्थित मुक्ति आश्रम में पौधारोपण किया गया। इस दौरान स्वयं सेवकों ने मुक्ति आश्रम में नीम, पीपल, सागौन आदि के पेड़ लगाए। रविवार को शहर के बीवीपीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयं सेवकों ने शामली के सह जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र कुमार के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर शहर के टंकी रोड स्थित मुक्ति आश्रम में पौधारोपण किया। उन्होंने बताया कि प्रथम इकाई के स्वयं सेवकों द्वारा आधुनिक विश्व को सत्य शासक, महान सनातन धर्म और संस्कृति से परिचय करने वाले युवा सन्यासी, अद्वितीय चिंतक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर मुक्ति धाम आश्रम शामली पर नीम, पीपल और सागौन के वृक्ष लगाए। साथ ही पौधों की देखभाल करने और लोगों को भी पौधारोपण करने के प्रति जागरूक करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर मनीष, विकेंद्र देशवाल, आकाश गोयल, अनमोल चौधरी आदि मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले भर में लगाए गए 2 दिवसीय वीकेंड लॉकडाउन का रविवार को शहर की सड़कों पर कोई असर देखने को नहीं मिला। पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों की शिथिलता के चलते बाजारों में मिठाई, कपड़ा, जूता, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें खुली रही और सड़कों पर दिन भर वाहन दौड़ते नजर आए, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना मुश्किल होगा। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर है। तीसरी लहर के आने से पूर्व ही पूरे प्रदेश में अनेकों तैयारियां कर ली गई। जनपद शामली में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाते हुए जिला अस्पताल में अनेकों व्यवस्थाएं की गई है, ताकि पूर्व की भांति मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रदेश शासन के आदेश पर कोविड को नियंत्रण करने के लिए 2 दिवसीय वीकेंड लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसमें शनिवार व रविवार को बाजारों को बंद किया गया। लेकिन शामली जनपद में जिला पुलिस और प्रशासन की शिथिलता के चलते रविवार को वीकेंड लॉकडाउन का कोई असर देखने को नहीं मिला। शहर के बाजारों में दिन भर दुकानें खुली रही, जिसमें दिल्ली रोड, कबाड़ी बाजार, कलंदरशाह, पंसारियान, रेलपार आदि स्थानों पर जूता, कपड़ा, बर्तन, मिठाई आदि की दुकानें खुलने से लोगों के आने जाने का सिलसिला बना रहा। दुकानों पर भीड़ इकट्ठा की गई और सड़कों और मुख्य चौराहों पर सब्जी और फल की ठेलियां लगी रही, जिसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। ऐसे में अन्य दुकानदारों ने भी जिला प्रशासन से वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार वीकेंड लॉकडाउन का पालन कराया जाए, अन्यथा तीसरी लहर और अधिक खतरनाक हो सकती है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।